सो हाय एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड यू वाचिंग आवर चैनल मॉर्निंग बैच। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट बच्चों हम लोग पढ़ेंगे। एक्चुअली प्रोडक्ट जो वेक्टर्स का होता है वो दो होता है, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग स्केलर और डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे। क्लियर? तो अगर मान लीजिए कि जैसे कि दो वेक्टर है, ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर सपोज के लिए ए वेक्टर हो गया। ठीक है बच्चों, तो इनके बीच का एंगल मान लो थीटा है। ठीक है, जहां पर थीटा जो आपका 0 से पाई के बीच में होगा, 0 से पाई के बीच में होगा। क्लियर बच्चों? तो अभी तक हम लोगों ने क्या प्लस माइनस वगैरह समझा था, इक्वालिटी ऑफ द वेक्टर पढ़ा था। अब क्या है कि क्यों, क्या खासियत है कि ये स्केलर कहलाता है या डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। तो पहले मैं डिफाइन कर दूं कि स्केलर प्रोडक्ट बच्चों होता क्या है। दो वेक्टर हैं, उनके बीच का एंगल अगर थीटा है, तो जो आपका वेक्टर ए डॉट बी, इसको हम लोग डॉट से लिखते हैं, इसीलिए इसका नाम डॉट प्रोडक्ट भी है। तो ए डॉट बी बच्चों होता है, वो होता है मॉडुलस ऑफ ए, ठीक, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। ठीक है बच्चों, और कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी इंटू कॉस थीटा, जहां की आपको मालूम ही है कि थीटा क्या है, 0 से पाई के बीच में है। तो अब देखिए, ये डॉट प्रोडक्ट इसलिए कराते हैं क्योंकि बीच में डॉट लगा है। और देखिए आपकी ये पूरी क्वांटिटी, इसको एनालाइज करते हैं। देखिए मॉड ए मतलब आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर। तो ये आपका क्या है बच्चों, स्केलर है। मॉड बी भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन नहीं। और कॉस थीटा भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर इंटू स्केलर बराबर स्केलर, और जो आपको प्रोडक्ट मिला वो स्केलर मिला, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं बच्चों स्केलर प्रोडक्ट। बस और कोई कहानी नहीं है इसके बीच में। ठीक है, तो एक तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो बन के आता है वो है ए डॉट बी बराबर मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा। लेकिन इसका आपके न्यूमेरिकल्स और रियल लाइफ में जो एग्जांपल है वो इंटरप्रिटेशन कहता है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अभी मैं जस्ट इसके बाद प्रॉपर्टीज बताने के बाद बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको बताऊंगा जिससे आपको और क्लियर होगा। तो पहले हम लोग प्रॉपर्टी समझ लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि आपका कहा है कि मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा, तो अगर मैं इसमें कॉस थीटा निकालना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा। ठीक है, चूंकि ये भी स्केलर है ये भी स्केलर है, तो आप क्या कीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए, मतलब कि आप मॉडुलस ए बी को उधर ले जाइए। तो ये हो जाएगा ए डॉट बी, ठीक है, और ये इधर चल जाएगा मॉडुलस ए मॉडुलस बी। तो थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, आप क्या करोगे, इसका कॉस इनवर्स ले लोगे। तो थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स पूरे का ए बी बाई मॉड ए एंड मॉड बी। तो कहोगे सर इससे फायदा क्या है। इससे फायदा ये है कि आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा कि दो वेक्टर दे देगा, कहेगा इनके बीच का एंगल आप निकालिए। तो आप इससे क्या करोगे, कॉस थीटा पहले ए डॉट बी लिखोगे और उससे कॉस थीटा निकालोगे और उससे फिर थीटा निकालोगे। कुछ बच्चे कॉस थीटा निकाल के छोड़ देते हैं, गलत है, आपको कॉस इनवर्स लेना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, न्यूमेरिकल अभी मैं कराऊंगा तो और क्लियर होगा। अब देखिए, जब थीटा की बात है तो कुछ स्पेशल केस को हम लोग समझ लेते हैं। तो स्पेशल केस को समझ लेते हैं। पहला जो है, मान लीजिए है कि थीटा बराबर 0 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो जानते हैं वो लिख लेते हैं। मॉडुलस ए डॉट बी बराबर मॉडुलस ए मॉडुलस बी और कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस 0। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस 0 1। ठीक है, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, सिंपल क्या हो जाएगा, दोनों के मॉड का प्रोडक्ट हो जाएगा। कॉस 0 तो 1 ही होता है। अगर मान लीजिए यहां पर दोनों एक वेक्टर आपस में ही कर ले प्रोडक्ट, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर ए दोनों में डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, मॉडुलस ए कॉस ऑफ 0। ठीक है, तो कॉस 0 तो 1 होता है, और मॉडुलस ए क्या हो जाएगा, मॉडुलस ए का स्क्वायर। मान लीजिए थीटा आपका हो गया 90 डिग्री। देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये जो थीटा 0 मैं लिखूंगा, 90 लिखूंगा, ये सब आपका सीधे वेक्टर डायरेक्ट नहीं बोलता एंगल निकालने के लिए, आपको बोल देगा कि शो दैट दे आर इन द सेम डायरेक्शन, शो दैट दे आर परपेंडिकुलर। तो आपको ये सब दिखाना पड़ेगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ए डॉट बी बराबर मॉडुलस ए मॉडुलस बी और कॉस ऑफ 90
cos 90 जीरो होता है तो ये पूरा जीरो। तो मतलब कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बच्चों आने जा रहा है कि अगर कोई दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, ठीक है, चुपचाप आपको एंगल निकालने की जरूरत नहीं है। आपको दो वेक्टर दिया तो ये नहीं कि आप cos थीटा निकालने लगे, थीटा बराबर cos इनवर्स निकालने लगे। तो अगर आपको बोल दिया है कि आप शो कीजिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो आप क्या करो, सिंपल a डॉट बी निकालो और उसको जीरो के बराबर पुट कर दो, ठीक है, या a डॉट बी निकालो, दिखा दो कि वो जीरो है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत बहुत ज्यादा, कि अगर दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, ये फर्दर इंप्लॉय करता है कि दोनों क्या है, एंगल 90 डिग्री है या म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चों। अब चूंकि हम लोग दो प्रॉपर्टी जान गए हैं, तो एक बहुत और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आने वाली है कि हम लोग आई डॉट आई को देख लें, ठीक है, जे डॉट जे को देख लें और के डॉट के को देख लें, ठीक है, फिर आई डॉट जे को देख लें, जे डॉट के को देख लें और के डॉट आई को देख लें, ठीक है, क्योंकि आपको जब आई जे के फॉर्म में होगा तो वहां पर आपको इजी मिलेगा सॉल्व करने में, अगर ये आपको मालूम है। तो देखिए आई डॉट आई क्या होता है, ए डॉट बी पे जाइए, मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा, और आई बच्चों क्या है आपका, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, यूनिट वेक्टर है, और दूसरा आई भी क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग ही क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो आई और आई के बीच में थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, समझ रहे हो ना। जैसे मैं एक यहाँ पर सैंपल कर दे रहा हूँ, आई डॉट आई, ठीक है, मैं यहाँ पर इसकी वर्किंग दिखा दे रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस आई और देखिए आई है ना, और कॉस ऑफ 0। तो आई तो यूनिट वेक्टर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, ये भी क्या होगी 1, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी 1, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो आई डॉट आई कर लो, चाहे जे डॉट जे कर लो, चाहे के डॉट ए के कर लो, ये वैल्यू क्या होने जा रही है 1, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। और आई डॉट जे सिंपल आप क्या करोगे, मैं दिखा दे रहा हूँ एक वर्किंग आपको, देखिए इसकी वर्किंग यहाँ पर है, आई डॉट जे बराबर मॉडुलस ऑफ आई मॉडुलस ऑफ जे, और देखिए आई आपका ऐसे है और जे आपका वाई के अलॉन्ग है, तो एंगल कितना हुआ 90 डिग्री, तो कॉस ऑफ 90, ठीक है। तो 1 इंटू 1 इंटू 0, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो आई डॉट जे कर लो या जे डॉट के कर लो या के डॉट आई कर लो, ये वैल्यू 0 आने वाली है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका बहुत यूजफुल होगा। मान लीजिए आपको वेक्टर दे दिया a1 a2 a3 मतलब आई जे के फॉर्म में, तो उन दोनों का जब आप कहेगा डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, तो आप क्या करोगे, हर एक का मल्टीप्लाई नहीं करोगे कि आई का उठा के जे और के से मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे कि चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाई देता हूँ। ये मान लीजिए है आपका a1i प्लस a2j प्लस a3k, मान लो आपको इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है और वेक्टर b दिया हुआ है b1i प्लस b2j, इसका क्या यूज है ये मैं बताने जा रहा हूँ, प्लस b3k, ठीक है, और आपको बोल दिया a डॉट b निकालने के लिए। तो आप क्या करोगे, a1 को उठाओगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओगे, a1 को b1 से करोगे, a1 को b2 से करोगे, फिर a1 को b3 से करोगे, फिर a2 उठाओगे इन तीनों से करोगे, फिर a3 उठाओगे इन तीनों से। तो ये करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल देखो कि i और i देखिए क्या होता है, i और j क्या होता है, देखिए यहाँ हमने देखा ना i और j क्या होता है, 0 होता है, डॉट प्रोडक्ट मतलब म्यूचुअली वाला सब 0 हो जाएगा। तो देखिए ये जब i और i जब होगा तो ये तो 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा a1 b1, समझ में आ रहा है, मॉड ऑफ a1 मॉड ऑफ b1 और cos 0 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब देखिए i और j 0, i और k 0 खत्म, फिर देखिए a2 j और i 0 खत्म, a2 और b2 हो जाएगा a2 b2, क्योंकि j j का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, प्लस देखिए k और i 0 खत्म, k और j 0 खत्म, k और k बस आएगा तो a3 और b3, और k डॉट k तो 1 ही होता है, ठीक है बच्चों। तो आपको इस तरीके से याद करने की जरूरत नहीं, बस आपको याद रखना है कि जो i का कंपोनेंट है उसको मल्टीप्लाई कर लो a1 b1, j का a2 b2 और k का a3 b3, ठीक, तो आपको इजी होगा, ठीक है। अभी सारे क्वेश्चन करेंगे, घबराओ नहीं। फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि थीटा अगर मान लो पाई होता है, ठीक है, तो सिंपल पुट करते जाओ, a डॉट b, ये आपका b डॉट है,
ये हो जाएगा मॉडुलस ए मॉडुलस बी और कॉस ऑफ पाई। ये हो जाएगा मॉडुलस ए मॉडुलस बी और कॉस 180 -1 होता है तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि ए डॉट बी क्या आता है माइनस ए डॉट बी, मतलब ये लेस देन जीरो आ गया। तो जीरो भी याद देख लिया, लेस देन जीरो भी देख लिया और ग्रेटर देन जीरो भी केस देख लिया हमने। ठीक है, अब एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है कि आपका देखिए ए डॉट बी जो होता है वो आपका बी डॉट ए के बराबर होता है। ठीक है, सिंपल है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आप देखिए ए डॉट बी क्या है बच्चों, स्केलर प्रोडक्ट है और ये भी क्या स्केलर है, तो 1 इंटू 2 करो या 2 इंटू 1 करो, सेम चीज होता है। ठीक, अब इसमें एक और टॉपिक है वो मैं एक्सप्लेन करके फिर सीधे क्वेश्चंस पे करूंगा अच्छे अच्छे, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन। ठीक है, देखिए सिंपल, जैसे मान लीजिए कि कोई एक लाइन है और ये वेक्टर आपका वेक्टर ए है। ठीक है बच्चों, और ये एंगल है थीटा। तो ए का प्रोजेक्शन, ध्यान से सुनना, ए का प्रोजेक्शन, मान लो ये लाइन है, ए का प्रोजेक्शन मतलब कि ये प्रोजेक्शन समझ रहे हो, ये वेक्टर जो ये वेक्टर बनेगा, तो ए का प्रोजेक्शन वेक्टर एल पे, मतलब लाइन ऑफ रेफरेंस पे एल पे क्या होगा। ठीक है, प्रोजेक्ट समझते हो ना कि किसी चीज का कंपोनेंट ले लेना उस पार्ट में, तो ए का प्रोजेक्शन इस एल पे कितना होगा ये हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो आप ये देखो कि आप इसको जब रिजॉल्व करोगे इस ट्राइंगल को लेके, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। देखिए ये वाला क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जो कि ये क्या है 90 डिग्री है। तो आपका जो ये साइड होगा बच्चों, ये वाली साइड, इसको आप cos थीटा अगर पुट करोगे बेस हाइपोटेन्यूज, तो आपका ये कितना हो जाएगा a cos थीटा। ठीक है, तो a डॉट बी देखिए क्या होगा, a डॉट बी, ये डेरिवेशन बताने जा रहा हूँ, मॉडुलस a मॉडुलस b cos थीटा। तो देखो आपको क्या निकालना है, a cos थीटा, मतलब कि a आपका क्या है, वेक्टर a का मॉडुलस है। तो मॉडुलस a cos थीटा आपको यहीं दिख रहा है, मॉडुलस a cos थीटा। ठीक है, आप उसको उधर ले जाओ, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, ये b नीचे आ जाएगा, मॉडुलस b नीचे आ जाएगा, तो ये आपका प्रोजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको किसी के अलॉन्ग प्रोजेक्शन देना है तो आपको बस क्या बोलना होगा बच्चों, ए दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, अब मॉडुलस ऑफ जिसका प्रोजेक्शन लेना उसके दूसरे वाले के मॉडुलस से डिवाइड कर दो, दैट्स इट, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब सारे डाउट आपको क्लियर होंगे, हम लोग क्वेश्चन करेंगे। लाइए हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं जितना हम लोगों ने पढ़ा है। तो एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको पूछा है फाइंड एंगल थीटा, एक एंगल निकालना है बिटवीन द वेक्टर्स, वेक्टर आपको दिया हुआ है, वेक्टर ए बराबर आई प्लस जे माइनस के, ठीक, और बी वेक्टर दिया हुआ है आपका आई माइनस जे प्लस के। वेक्टर पे मत जाइए, बस आप कंसेप्ट पे जाइए, क्या आपको कंसेप्ट मालूम है। जहां एंगल थीटा की बात किया तुरंत आप क्या कर दोगे, आप डॉट प्रोडक्ट ले लोगे, बराबर मॉडुलस ए मॉडुलस बी। अभी शुरुआती इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद आपका अंडरस्टूड रहेगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। कॉस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, वेक्टर ए, सॉरी कॉस थीटा आपका ये हो जाएगा ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी। ठीक है, ये हो जाएगा, पहले कॉस थीटा निकालने तब तो थीटा निकालेंगे। तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, देखो वेक्टर ए वेक्टर बी अभी मैंने निकलवाया था, क्या होता है आई का a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, तो आई का मल्टीप्लाई कर दो 1, ठीक है, और 1 इंटू -1 तो कितना हो जाएगा -1, और फिर 1 इंटू -1 -1, और अपॉन अंडर रूट, ठीक, मॉडुलस ए मॉडुलस बी का दोनों का क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये क्या होने जा रहा है, देखिए ये होने जा रहा है मॉडुलस ए का क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा 3, और बी का भी क्या हो जाएगा अंडर रूट 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा -1 बाई अंडर रूट 3, 3 क्या हो जाएगा 3, तो आपका बच्चों -1/3 होगा। ठीक, अब देखिए बहुत सारे बच्चे यहीं पर जल्दी कर देते हैं और छोड़ के आ जाते हैं क्वेश्चन, ये गलत होगा। पहले आप लिखोगे एंगल, तो लिखोगे इसका कॉस इनवर्स, ठीक है, एक लाइन और लिखना है बस आपको, ठीक है, अगर वैल्यू मालूम तो वैल्यू लिख दो। तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स -3, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों,
तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो मैं कह रहा था परपेंडिकुलर के लिए। तो परपेंडिकुलर पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि मान लीजिएगा आपको एक वेक्टर दिया हुआ है 5i माइनस जे माइनस 3k, 5i माइनस जे माइनस 3k, और कोई वेक्टर दिया हुआ है बी आई प्लस 3j माइनस 5, आई प्लस 3j माइनस 5k। ठीक है, तो आपको शो करना है, शो क्या करना है बच्चों, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये क्या है, आर परपेंडिकुलर। देखिए इसमें आपका बहुत सारा लगभग 80% कंसेप्ट वेक्टर का टेस्ट हो गया। कैसे टेस्ट हो गया, देखिए आपको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालने आना चाहिए, फिर आपको परपेंडिकुलर का कंडीशन शो मालूम होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होता है बच्चों कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये अगर हम जीरो किसी एनी हाउ पुट शो कर दें तो हम लोग बता देंगे कि जो आपका वेक्टर ए है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के। अभी हमने जस्ट देखा, क्योंकि थीटा 90 हो जाएगा, कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो आपका पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर टेस्ट आपका हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट का भी। ठीक, तो पहले तो आप वेक्टर ए प्लस बी निकालो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी मतलब इसमें जोड़ दो, 5 प्लस 1 6i माइनस जे और प्लस 3, 3 माइनस 1 2k, 2j, अब माइनस 3 और माइनस 5 माइनस 8k। ठीक बच्चों, और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी भी यहीं से निकाल लो, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। देखिए 5 माइनस आई कितना हो जाएगा 4i, माइनस जे और माइनस 3 4j विद अ माइनस साइन, अब माइनस 3 अब माइनस माइनस प्लस, तो 5 माइनस 3 2k। ठीक है बच्चों, 5 ये प्लस हो जाएगा ना। ठीक है, अब देखिए यहीं से आप क्या कर दो, a प्लस बी डॉट, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो, पहले ही आप नहीं कर दोगे, पहले आप शो करोगे ना। तो a प्लस बी तो वेक्टर ये हो गया, a माइनस बी ये वेक्टर हो गया, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम निकालने जा रहे हैं। और अभी मैंने डिराइव किया है डॉट प्रोडक्ट में आई जे आई के ये सब वैल्यू खत्म हो जाती है, केवल आई आई जे जे और के की वैल्यू बची रहती है। तो a1 b1 तो 6 4 जा 24। ठीक है, b1 b2 माइनस 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा माइनस 8 और 2 माइनस 16। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों 24 और 16 8 भी 24 होता है विद माइनस साइन, 24 माइनस 24 जीरो होता है। और ये एम्प्लॉय करता है, आप इसको लिखोगे पूरा कि वेक्टर ए प्लस बी, ठीक है, इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका कहानी। एक प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर पे मैं एक क्वेश्चन करके इसको वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। ठीक है, ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो। कि जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर दिया हुआ है ए, ठीक है, ये है मान लीजिए 2i प्लस 3j प्लस 2k, 2i प्लस 3j प्लस 2k। ठीक है बच्चों, अब किसी एक पे प्रोजेक्शन निकालेंगे तो वेक्टर बी मान लीजिए दिया हुआ है i प्लस 2j प्लस k, i प्लस 2j प्लस k। ठीक है, तो ए का बी पे भी प्रोजेक्शन ले सकते हैं और बी का ए पे भी ले सकते हैं। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, मैं लिख दूं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ए का बी पे अलग होगा, बी का ए पे अलग होगा। तो इनफैक्ट आप क्या निकालने जा रहे हो, आप निकालने जा रहे हो प्रोजेक्शन, आपका स्केलर क्वांटिटी होता है तो मॉडुलस ए कॉस थीटा बच्चों आप निकालने जा रहे हो। ठीक है, यही आपको निकालना है। ठीक, तो ए डॉट बी यहीं से लिख लें, चूंकि अभी एलिमेंट्री वीडियो है इसलिए मैं एक एक स्टेप लिख दे रहा हूँ। मॉडुलस ए मॉडुलस बी, थोड़ा आप स्मार्ट हो जाओगे तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा। तो ए कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ए डॉट बी बाई बी। ठीक है, ए डॉट बी बाई मॉड बी, मॉडुलस ए कॉस थीटा, और यही आपका प्रोजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो केवल वैल्यू पुट करना है। तो ए डॉट बी और मॉड बी, तो ए डॉट बी मैं यहां से लिख लेता हूं 10 अपॉन बी का मॉडुलस। तो बी का मॉडुलस क्या हो जाएगा, देखिए अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 बाई अंडर रूट 1 1 2। ठीक है, और 2 2 4 4 2 6। ठीक है बच्चों, तो आपका ये कितना हो जाएगा
10 बाई अंडर रूट 6, ये आप यहीं छोड़ सकते हो। तो आप बता सकते हो कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी इज 10 अंडर रूट 6। देखिए ध्यान देने वाली बात ये है कि ये भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर बच्चों? तो आई होप ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो इस तरह की और अच्छी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो। मॉर्निंग बैच पे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।